मुझे आज जो खुशी है उसका शब्दों में वर्णन मुश्किल है। आज हमने उन लोगों को सम्मानित किया है जो दिव्यांगजनों की परेशानी और मजबूरियों को ख़त्म करने के लिए जो काम भारत विकास और संजय आनंद विकलांग अस्पताल करते हैं, वो सब इस कार्य में अस्पताल के सहयोगी। और जैसा विमल जी ने कहा, ये सत्कार्य आपके सहयोग के बिना शायद संभव भी नहीं। किसी विद्वान ने कहा है, कौन समाज कितना सभ्य है उसके नापने का तरीका ये है कि समाज अपने कमज़ोर, निस्सहाय, दिव्यांग, मजबूर उनके साथ कैसा व्यवहार करता है। ये आपकी के सभ्य होने का परिचय है कि आप इस काम में रुचि लेते हैं और इसमें जो कुछ भी सहयोग आपके स्तर पर संभव है वो सहयोग आप देते हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने भी एक मौके पे ऐसी ही बात कही। उन्होंने कहा कि अगर हम सब भी जीवन जीना चाहते हैं तो हमें करुणा का भाव अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा और उसको मजबूत करना पड़ेगा। और फिर उन्होंने कहा कि ये करुणा का भाव नैसर्गिक तौर पर, प्रकृति का ऐसा नियम है कि ये करुणा का भाव नैसर्गिक तौर पर महिलाओं में आता है। पुरुषों को इसके लिए सचेत प्रयास करने चाहिए। बल्कि और आगे देखिए तो हमने तो धर्म का अर्थ लगा लिया है कि किसी पूजा स्थल पर जाके भगवान को याद कर लेना। वो धर्म का अर्थ नहीं। उसे तो आप कहीं भी याद कर सकते हैं। मंदिर में शौक से जाइए, मस्जिद में जाइए, गुरुद्वारे में जाइए, कहीं भी जाइए। लेकिन उनकी जो शिक्षा है, इन धर्म गुरुओं की जो शिक्षा है, वो कहते हैं देहो देवालया प्रोक्तो जीवो सदा शिवा। ये जो मानव की देह है, यही वास्तव में भगवान का मंदिर है। अथ माम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मानं कीर्तालयम् अर्चाये दान मानाभ्यम मैत्री अभिनय चक्षुषा। जब कपिल मुनि को ज्ञान से मतलब है आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। ये क्या है ज्ञान? जिस दिन मुझे ये पता चल गया कि आप मुझसे अलग नहीं हैं, आप मेरा विस्तार हैं। जहाँ मैं अपने आप को आपके साथ, आत्मा मेरी और आपकी शक्ल अलग हो सकती है, हमारी भाषा अलग हो सकती है, हमारे रूप रंग अलग हो सकता है, और ये जो अलग चीज़ें हैं, ये जो विभिन्नता है, अनेकता है, मुझे भारतीय परंपरा कहती है
इसको स्वीकार करो, इसका सम्मान करो, लेकिन यहाँ रुको नहीं। सामने से नजर आने वाली विभिन्नता के पीछे छुपी हुई एकता को देखने की अपने अंदर क्षमता पैदा करो। कोई मुझसे अलग नहीं। मेरे अंदर भी वही ब्रह्म है जो आपके अंदर है, और वो असल में चेतना। और जो चीज आपको इस सत्कार्य में सहयोग करने के लिए प्रेरित करती है वो और कुछ नहीं, चेतना। उस चेतना को हम कैसे सुदृढ़ करें? मानव सेवा ही माधव सेवा है, ये भारत की परंपरा बहुत जोर से कहती है। अभी विमल जी ने स्वामी विवेकानंद के का एक उद्धरण किया। ये भाव कैसे आए कि मैं जहां अपने आप को दूसरों का विस्तार समझ सकूं या दूसरों को अपना विस्तार समझ सकूं। इसका उपदेश केवल भारतीय संस्कृति में दिया गया है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ, ये मैं इससे नहीं कह रहा हूँ कि हम इससे कोई गर्व से ज़्यादा जिम्मेदारी की भावना पैदा होनी चाहिए इसके नतीजे, क्योंकि हमारे यहाँ तो सारा जोर इसी बात पर है। हमारी संस्कृति भाषा से नहीं परिभाषित होती, रंग रूप से परिभाषित नहीं होती। हम किस तरह उपासना करते हैं, किस तरह पूजा पाठ इबादत करते हैं, उससे परिभाषित नहीं होती। भारतेषु स्त्रियः पुरुषो नाना वर्णा प्रकृति नाना देव वर्चने युक्ता नाना कर्माणि कुर्वते। भारत के लोग तो स्त्रियां पुरुष, उनके रूप रंग अलग अलग हैं, उनके इष्ट देव अलग अलग हैं, उनके रस्म रिवाज अलग अलग हैं, लेकिन वो सब भारत माता की संतान। और ये हमारा सिर्फ यहीं तक नहीं है, हम मानते हैं कि पूरी मानवता, हम भारत की अगर बात करते हैं तो इसलिए भारत हमारे लिए, वहाँ हमारी श्रद्धा जागती है, चूँकि ये संदेश भारतीय संस्कृति ने हमें दिया, ये शिक्षा हमें दी। तो मैं आपको, सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो अपने जीवन में अपने आप को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ लेते हैं। उससे बड़ा और कोई सौभाग्य नहीं होता दुनिया में। हम सब सुख और आनंद की तलाश में रहते हैं, लेकिन दुनिया में जितने भी सुख हैं और जितने भी आनंद हैं, उनका प्रभाव कितनी देर तक रहता है? बहुत देर नहीं रहता। फिर आदमी उसी सुख की तलाश में चल पड़ता है। लेकिन किसी गिरे पड़े को हाथ पकड़ के उठा लीजिए, उस दिन रात को नींद अच्छी आएगी, और जब उसका विचार मन में आएगा तो एक जबरदस्त आनंद और सुख की अनुभूति हो। मैं आप सबको बहुत बहुत बहुत, आज जो आपका सम्मान किया गया है वो तो बहुत छोटी सी चीज़ है, आप इससे ज़्यादा सम्मान के अधिकारी। आपका की जो वो भावना है, जहाँ आप इस अस्पताल से जुड़े हैं, वो भावना का उसकी कोई कीमत नहीं है। उस भावना, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मुझे ये, मैंने पहले ही कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन आपका सम्मान करके अस्पताल, और जब उन्होंने मुझसे कहा तो मैं भी उस प्रयास में, मैंने कहा मुझे आप अपना वॉलंटियर में मेरा भी नाम लिख लीजिए। तो मेरे दिमाग में साफ है कि इतना यहाँ छोटा सा करके वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, लेकिन आपका सम्मान करके समाज को एक संदेश जाएगा
और आपके काम के बारे में जब लोग जानेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो उससे प्रेरित होंगे और आपके साथ पता नहीं और कितनी बड़ी तादाद जुड़ेगी और भी संस्थाएं ऐसी बनेंगी जो दूसरों के लिए काम कर सके। है नहीं दूसरा कोई, हमारी संस्कृति कहती है दूसरा कोई नहीं। हम जब किसी का हाथ पकड़ कर उठाते हैं, जब हम किसी दूसरे की मदद करते हैं तो हम असल में अपने ऊपर अपनी मदद करते हैं। इसलिए कि हमारे यहाँ तो कर्म का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो करेंगे whatever goes around comes around, जो कुछ भी हम करते हैं वो पलट के हमारी ही तरफ आता है। तो इसलिए मैं आपको एक बार फिर बहुत बधाई देते हुए, और मुझे खुद आपसे प्रेरणा मिल रही है, ये उम्मीद करता हूँ कि और बहुत लोग आपसे प्रेरित होंगे और इन अच्छे कामों में सहयोग देंगे। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।